पहाड़ी इलाका था, दूर दराज का गांव, नाम था बांसगढ़। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, पर एक डर सब में समान था, जंगल की बूढ़ी औरत। लोग कहते थे कि जब सूरज डूबता है, उस ओर की हवा तक रुक जाती है। जानवरों की आवाजें बंद हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल किसी के आदेश पर सांस लेना छोड़ देता है। हर साल कोई न कोई बच्चा या आदमी उस जंगल में जाता और कभी लौटकर नहीं आता। गांव के मुखिया की बेटी रानी और उसका भाई देव एक शहर में पढ़ रहे थे। गर्मियों की छुट्टी में गांव लौटे। देव एक उत्साही फोटोग्राफर था और रानी सामाजिक मुद्दों पर ब्लॉग लिखती थी। एक रात गांव में बिजली चली गई। उसी समय दूर जंगल की तरफ से एक औरत के गाने की धीमी आवाज आई, सो जा बेटा, वरना झोपड़ी वाली आ जाएगी। बच्चे सहम गए, लेकिन देव को ये दिलचस्प लगा। रानी, क्या लगता है अगर हम उस जंगल में जाएं और असली सच का पता लगाएं? हमें वहां की तस्वीरें और एक स्टोरी मिल जाएगी जो वायरल हो सकती है। रानी झिझकी, लेकिन आखिरकार मान गई। अगले दिन सुबह 11 बजे वे दोनों कैमरा, टॉर्च, पानी की बोतलें और लोकेशन ट्रैकर लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में गांव के एक बूढ़े ने उन्हें टोका, अगर जाना ही है तो एक बात याद रखना, अगर झोपड़ी दिखे तो दरवाजा मत खटखटाना, वो खुद खुलेगा, और जो अंदर गया वो फिर बाहर नहीं आया। देव हंस पड़ा, बाबा, हम 2025 में जी रहे हैं, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। जंगल में घुसते ही ठंड सी लगने लगी, जबकि मई का महीना था। पत्तों की सरसराहट भी जैसे कोई संकेत दे रही थी। करीब 3 घंटे बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी गांव वाले बताते थे। दरवाजा हल्का सा खुला था। देव ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। रानी कांपते हुए बोली, नहीं देव, हम यहीं से फोटो ले लेते हैं। पर देव ने दरवाजा धीरे से पूरा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, पर बीच में जलती एक लालटेन रखी थी, और ठीक सामने एक औरत बैठी थी। सफेद बाल, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बंद, पर होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रही हो। अचानक बूढ़ी औरत ने आंखें खोली, पूरी तरह सफेद, और बोली, तुम लोग समय पर आ गए हो, अब कहानी पूरी होगी। देव कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गया। रानी ने उसका हाथ खींचा और फुसफुसाई, देव, चलो यहाँ से, ये औरत सामान्य नहीं है। बूढ़ी औरत की आंखें अब सीधी रानी पर थीं। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे हवा को पी रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ भी यहीं आई थी, वही आंखें थी उसकी भी। रानी सन रह गई, तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? बूढ़ी औरत की आंखों में एक टिमटिमाती सी आग थी। वो उठी, धीरे, कांपते हुए, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे संभाल रही हो। तुम्हारी माँ आई थी, बहुत साल पहले, खोजते हुए तुम्हारे पिता को, और वो भी इसी झोपड़ी में। देव बीच में बोला, बस करो, हम यहाँ इंटरव्यू या कहानी के लिए आए थे, तुम डराने की कोशिश मत करो। औरत हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, कर्कश, पथरीली और भीतर तक कंपा देने वाली। ये झोपड़ी इंटरव्यू नहीं लेती, ये आत्माएं निगलती है। अचानक झोपड़ी की दीवारों से धीमे धीमे खून रिसने लगा। देव ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन धुंधला हो गया। रानी ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वो बुझ गई। बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजा गायब था। अब झोपड़ी एक गोल घेरे जैसी हो गई थी, बाहर की दुनिया से कटी हुई। भीतर बूढ़ी औरत अब एक काले साए में बदल रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं उन सबकी माँ हूँ जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, और अब तुम भी मेरे हो। दीवारों पर तस्वीरें उभर आई, बच्चों की, पुरुषों की, और उन सबकी आंखें बंद थी, सिवाय एक के, रानी की माँ की तस्वीर, और उसकी आंखें खुली थीं। रानी रो पड़ी, माँ, आप यहीं थी। तभी बूढ़ी औरत का चेहरा रानी के बेहद पास आ गया। उसने फुसफुसाया, तुम्हारी माँ अभी भी यहीं है, बस तुम्हारे अंदर जागने की देर है। और झोपड़ी की जमीन फटने लगी। देव ने रानी का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और एक तरफ दौड़ पड़ा।
दीवारें सिकुड़ रही थीं, जैसे झोपड़ी खुद ही अपने भीतर सबको समेटने को तैयार हो। एक कोना जहां हल्का उजाला था, वहीं एक पुरानी खिड़की दिखी। देव ने पूरी ताकत से धक्का मारा। वो खिड़की टूटी और दोनों बाहर गिरे। लेकिन बाहर वही जंगल नहीं था। ये जंगल कुछ और था, पूरा धुंधला, पेड़ उल्टे, जमीन लाल। और सबसे डरावनी बात वही सामने रानी खड़ी थी, और उसके पास रानी खुद खड़ी थी। 2 रानियां, एक असली, एक झूठी। देव ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? एक रानी बोली, मैं वही जो तुम्हारे साथ आई थी। दूसरी रानी बोली, नहीं देव, मैं असली हूँ। उसने मेरा रूप ले लिया है। देव उलझ गया। तभी बूढ़ी औरत की हंसी फिर गूंजी। अब देखो कौन तुम्हारी बहन है और किसे तुम खुद लाए हो। देव 2 रानियों को देखकर पसीने पसीने हो गया। दोनों बिल्कुल एक सी, वही कपड़े, वही आंखें, वही आवाज। देव, पहली रानी बोली, मुझ पर भरोसा करो, हम साथ आए थे। बचपन की एक बात याद है, जब हमने पेड़ पर झूला बनाया था और तू गिर गया था। देव, दूसरी रानी ने भी कहा, याद है जब तूने मुझे डांटा था क्योंकि मैंने तेरा कैमरा गिरा दिया था। अब दोनों के जवाब सच लग रहे थे। देव ने जेब से अपनी छोटी सी पॉकेट मिरर निकाली। वो हमेशा एक आईना साथ रखता था, जिसकी मदद से वो सही एंगल में तस्वीरें लेता था। उसने आईना दोनों की तरफ किया। पहली रानी का चेहरा साफ दिखा, दूसरी रानी की परछाई आईने में थी ही नहीं। देव ने कांपते हुए चिल्लाया, तू असली नहीं है। और वो रानी चीखते हुए बदलने लगी। उसकी आंखें काली, दांत नुकीले और चेहरा सिकुड़ता चला गया। वो अब बूढ़ी औरत में बदल रही थी, पर और भी डरावनी, जैसे सैकड़ों रूहें उसके भीतर हों। अब असली रानी भी चीखने लगी, देव जल्दी करो, ये हमें निगल जाएगी। देव और रानी दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने एक झाड़ी पार की, एक तेज रोशनी हुई और वे दोनों गांव के बाहर की पुरानी सड़क पर आ गिरे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। तुम लोग 3 दिन से लापता थे। देव और रानी ने एक दूसरे को देखा। वे तो बस कुछ घंटों से ही गए थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं।